हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरा नाम सिद्धार्थ है और मेरे चैनल का नाम ट्रैवल कल्चर एंड लाइफ, जिसमें दुनिया घूमता हूँ, डिफरेंट कल्चर्स एक्सप्लोर करता हूँ और उसके ज़रिए ज़िंदगी को अच्छे से जीने की एक कोशिश करता हूँ। आज मेरा आखिरी दिन है इस्तांबुल, टर्की में। कल मैं सील करके एक सिटी में गया था, वहाँ से आ गया था, मेरे को अच्छा लगा था। रात में मैंने फ़लाफ़ल खाए थे, काफ़ी अच्छे थे वो फ़लाफ़ल, नॉट बैड। यल्ला फ़लाफ़ल बसिकतास में था उसका। और आज मैं अभी एक टर्किश बाथ एक्सपीरियंस, जिसको हमाम बोलते हैं, हमाम एक्सपीरियंस करके निकला हूँ। ये हमाम 1505 से चल रहा है और ये बना था 1700 में किसी तारीख में। मैंने फ़ोटो खींची है, अभी देख के बाद में आपको बताता हूँ। अंदर की वीडियो मैंने एक बनाई है सिर्फ कॉमन एरिया की, बिकॉज अंदर बात होता है, उधर आप वीडियो फ़ोन नहीं लेके जा सकते, मतलब यू जस्ट हैव अ टॉवल अराउंड यू, सो यू कैन नॉट शूट एनीथिंग। बट मैंने कॉमन एरिया की एक वीडियो बनाई है जो मैं इसके बाद डालूँगा। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस। और सबसे पहले तो ये आपको नेचुरल सोना में बिठाते हैं। सोना तो जनरली होता है जिसमें पत्थर में ये लोग पानी डालते हैं, उधर से स्टीम निकलता है, तो दैट इज़ वॉट इज़ एक्चुअली अ सोना, जो यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। यहाँ पे इन्होंने उसको सोना नाम रखा हुआ था, पर वो सोना ये वाला नहीं था, वो एक नेचुरली कंस्ट्रक्टेड डोम था, जिसके अंदर उन्होंने छोटे छोटे ओपनिंग्स थे ताकि उधर से सनलाइट आए, पर छाँव थी उसमें और बिल्कुल हॉट। तो उसमें बिठाते हैं, पसीने आते हैं आपको। उसके बाद एक बंदा, टर्किश बंदा, आपकी स्क्रबिंग करता है और 5-10 मिनट वो स्क्रबिंग करता है, फिर 10-15 मिनट वो फोम मसाज देता है और आपको खुद नहलाता है, खुद आपका मतलब टॉवल से आपका पानी पोंछता है, सब कुछ, पूरा शरीर खोल दिया इसने मेरा। वेरी गुड। मेरे को मेरे चेहरे में उसके बाद ग्लो भी दिखा, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, आप लोगों को करना चाहिए डेफिनेटली। 10 on 10। मैं गया था बिल्कुल ऑथेंटिक टर्किश हमाम में, जिसका नाम है कदिरगा हमामी। गूगल मैप्स में आ जाए कदिरगा हमामी। मैंने कुछ उधर का था, कुछ 790 टर्किश लीरा का था, तो मेरे पास 760 थे, तो मेरे पास कुछ डॉलर्स थे जेब में, तो मैंने 760 टर्किश लीरा दी थी। कार्ड वो लोग ले ही नहीं थे, सिर्फ कैश लेते। 760 टर्किश लीरा दिए मैंने, और एक्स्ट्रा 30 टर्किश लीरा के बदले मैंने उन लोगों को $1 दिया। उसके बाद मैंने अपने जो मेरा मसाजिस था, जो भी उसको बोलते हैं, उसको मैंने $2 की टिप दी। उससे बोला टिप, तो उसने काफ़ी अच्छा सर्विस दिया, तो मैंने उसको टिप दी। तो ये था मेरा एक्सपीरियंस, काफ़ी अच्छा था। इधर बहुत महंगे भी होते हैं हमाम, जिसके 95 यूरो से पैकेज सिर्फ स्टार्ट होते हैं, और वो 95 यूरो से जाके 200-250 यूरोस तक उसके पैकेजेस आते हैं। वो बहुत रॉयल होते हैं, आलीशान होते हैं, महल टाइप बनाए होते हैं वो उन्होंने। तो वो मुझे नहीं करना था, मुझे लगा इतना पैसा नहीं खर्च करते इसमें, बिकॉज़ एक तो वो जनरली जो मेरी रिसर्च थी उसमें था कि वो सारे टूरिस्ट के लिए बने होते हैं, और जो टर्किश लोग होते हैं वो ऐसे देसी ऑथेंटिक वाले में ही जाते हैं, और इन महंगे वालों में से स्पेशल ओकेशन में जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों इतना पैसा खर्च करें, तो मैंने एक रिसर्च करके एक बहुत अच्छा हमाम ढूंढा, कदिरगा हमाम, और बहुत ही अच्छा था वो। मतलब मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप टर्की आ रहे हो, इस्तांबुल आ रहे हो, तो बिल्कुल ट्राई करो। आपका शरीर खोल देगा, चेहरे में अलग ग्लो ले आएगा। तो दैट वाज माय एक्सपीरियंस। और अब मैं जा रहा हूँ टोप कापी पैलेस। यहाँ से 10-15 मिनट की ट्रैम राइड है। मैं टोप कापी पैलेस घूमूंगा और 3 बजे तक होटल पहुँचूँगा, क्योंकि मेरी आज 8 बजे की फ्लाइट है। 5 बजे तक मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है, और मेरे होटल से 1 घंटा लगता है, पर मैं 3 बजे पहुँच जाऊँगा टू हैव सम बफर टाइम। तो अब चलते हैं टोप कापी पैलेस। मैं टोप कापी पैलेस पहुंच चुका हूं, और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे टोप कापी पैलेस है जो सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट में है, और टोप कापी एरिया अलग है। तो मैं दूसरी तरफ वाली ट्राम में बैठ गया था जो टोप कापी एरिया में लेके जाए थी। मैं सबसे पूछा था टोप कापी का है, उन लोगों ने टोप कापी एरिया बता दिया। तो टोप कापी पैलेस सुल्तान अहमद एरिया के अंदर ही है, जो मेरे हमाम से पास था, और बाकी सारी हागिया सोफिया, बेसिलिका सिस्टम, उन सबसे पास है। तो ये यहाँ का इंपीरियल काउंसिल है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने की, मैं धीरे धीरे आपको दिखाते रहूँगा। ये इनकी घड़ियों का कलेक्शन है, ये एक फॉर्म में घड़ी आप देख सकते हैं, टेबल क्लॉक है, ऐसे पूरा कलेक्शन ही घड़ियों का है।
सारे ऑटोमैन एम्पायर के लिए बनाई गई थी। ये देखिए, ये अलांगे एंड सोने की वॉच है, जो कि बहुत फेमस जर्मन वॉच कंपनी है। मतलब बहुत ही ज़्यादा लग्जरी वॉच है ये। 19वीं सेंचुरी में जर्मनी ने ऑटोमैन्स को दी थी। बहुत फेमस वॉच कंपनी है, सबसे महंगी आज के ज़माने में। मैं इधर के हारम में घुस चुका हूँ, जो हारम बेसिकली एक तरीके से जहाँ पे राजाओं की रानियाँ और दूसरी पत्नियाँ और उनकी जो भी गर्लफ्रेंड्स होती थी उनके लिए क्वार्टर्स होता था, वो है। और यहाँ पे यूनिक्स अब मैं हिंदी में कैसे बताऊँ, यूनिक्स मतलब हेमरफ्रोडाइट यूनिक्स, आप समझ जाओगे। तो यूनिक्स की सेवा करते थे, प्रोटेक्शन करते थे। तो ये यूनिक्स के लिए स्पेशली ये मस्जिद बनाया गया है इधर। और ये जो डिपिक्शन है ये मदीना के मस्जिद की डिपिक्शन है। मतलब ऑटोमन्स कुछ भी करते थे, मतलब इतना पैसा था, इतने पावरफुल बन चुकी थी इनकी जो एम्पायर था, इतना रिच और पावरफुल बन चुका था। मतलब ऐसा महल ऐसे महल बहुत कम देखे हैं मैंने, बहुत ज़्यादा कम। बिल्कुल आना चाहिए आप लोगों को। मेरे को तो अभी से मेरे को सिर्फ 10 मिनट हुए घूमते हुए, मेरे पास टाइम कम है तो मैं सब जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, बट एब्सोल्युटली अमेजिंग। अब 10 मिनट में ही मेरे पैसे वसूल हो गए। 1700 लीरा की टिकट है यहाँ की, बट वेरी गुड। यहाँ पे राजा की जो राजा प्रेजेंट राजा होता था उसकी मदर का ये निवास स्थल है, काफ़ी आलीशान बना रखा है। ये द इम्पीरियल हॉल है, पहला वाला इम्पीरियल काउंसिल था और ये द इम्पीरियल हॉल है। बहुत आलीशान बनाया है इन लोगों ने। ये जो इनके कपड़ों की गैलरी में आया हूँ मैं। ये लेगिंग्स है उनकी, ये ऊपर ये लोग पहनते थे, जूते हैं। इनका ड्रेसिंग स्टाइल थोड़ा अलग रहता था। ये सारे सिल्क के कपड़े पहनते थे और इनके मिनिएचर पेंटिंग बनाने वाले पेंटर्स होते थे और उनको बोलते थे इसके ऊपर पेंट करो। तो इसके ज़रिए अपने ये क्वालिटी बताते थे कि और अपनी पावर डिस्प्ले करते थे कि देखो हम कितना परफेक्ट, कितने आलीशान कपड़े पहनते हैं। मैं टोकाबी पैलेस के एक रूम में आ चुका हूँ। इसको फतेह रूम बोलते हैं, जो पहले एम्परर का रूम रहता था, एम्परर का एरिया रहता था। उसके बाद जहाँ पे ये लोग जो भी वो वॉर से लूट के सामान लेके आता था, जो भी उसकी ज्वेलरी होती थी, जो भी फलाना ढींगाना मतलब पैसे वाली एक्सपेंसिव आइटम, प्रेशियस, वो यहाँ पे उसको स्टोर करता था। से ये तलवार है जो कि 15वीं सेंचुरी की है। तो ऐसे आगे और तलवार है, कुछ ज्वेलरी है, तो देखते देखते जाएंगे। बहुत लंबी लाइन है यहाँ पे। आई होप इट्स वर्थ इट। रिंग्स है और फाइनली कुछ इंटरेस्टिंग। इसके अंदर ये अपनी पोइट्री रखता था। ये टेलीस्कोप है, बाइनोकुलर, शायद सारा सोने का ही होगा। कप होल्डर्स, शायद ये सिगरेट होल्डर है। थोड़ा आप कह सकते हैं है तो इंटरेस्टिंग, बट मुझे ऐसा लगता है कि इट्स प्रीटी बेसिक, नथिंग एक्सक्यूजेड। हाँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा डायमंड है। इन लोगों को ये भी नहीं पता ये कहाँ से एक्वायर्ड है, मोस्ट लाइकली लिखा हुआ है। मतलब एक तरीके से दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास बहुत पैसा था, बट वो ठीक बात है, पैसा तो था ही। दैट इज़ वाई ऑटोमैन्स आर फेमस, दैट इज़ डेफिनेटली ट्रू। ओह, यहाँ पे एक बालकनी आई है और यहाँ से क्या नज़ारा है, बहुत ही सुंदर नज़ारा। आपको अभी दिखाता हूँ मैं। वेरी ब्यूटीफुल। 2 बज चुके हैं तो मेरे को अनफॉर्चुनेटली थोड़ी देर में निकलना पड़ेगा, बिकॉज मेरे को 3 बजे तक होटल पहुँचना है। यहाँ से 40 मिनट्स का होटल का काम है। और ये देखिए नज़ारा, पूरा एक तरीके से आपको इस्तांबुल दिखता है। ये एक तरफ का नज़ारा है और ये दूसरी तरफ। तो बॉस्फोरस टूम में भी ये पैलेस शायद दिखाते हैं। तो चलते आगे देखते हैं और क्या है। थोड़ा मेरे को जल्दी भागा दौड़ी में करना पड़ेगा, बट जो लाइन लगाई थी इन लोगों ने ज्वेलरी देखने के लिए, उतना
माय बैड, वो सिर्फ एक ही रूम था, ऐसे और भी कई सारे रूम हैं। देखिए इसका कवच है और एक थ्रोन है राजा की, सोने की। इसके क्राउन्स, चाकू, अब कुछ आई थिंक नाउ इट्स गेटिंग बेटर। इस सोने का बच्चे को सुनाने वाला है सोना ही सोना है। ये इंडियन जो बंदा अपना नादिर शाह, अगर आपको पता होगा, जिसने आई थिंक मुगल्स का रूल एंड करा था बाय कांस्टेंट रेडिंग ड्यूरिंग मुगल्स एंड मराठास जब पावर में थे, तब इवेंचुअली नादिर शाह की रेड्स ने इसको एंड करा था। तो ये नादिर शाह ने गिफ्ट करा है हमारे ऑटोमैन्स को। ऑफ कोर्स ये ऑटोमैन एक कैलिफेट चलाते थे, तो कैलिफेट और नादिर शाह मुसलमान हैं। इंडिया में आप हिस्ट्री अगर आपने इंडिया की पढ़ी होगी तो हर कोई फरमान लेके आता था कैलिफेट का कि दे आर द सुल्तान ऑफ दिल्ली। कैलिफेट एक लेटर भेज सकता था, तो शायद इल्तुतमिश ने भी करा था और कई लोग। ये सारे ऑटोमैन एम्पायर से ही वो फरमान लेके आते। फरमान उसका शायद कुछ और वर्ड है, पर वो एक तरीके से ऑथेंटिकेट करता था कि हाँ मेरा बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है और ये आज से यहाँ का सुल्तान है। तो सुल्तान बंदा, सुल्तान वर्ड वही बंदा यूज़ कर सकता था जिसको ये ऑथेंटिकेट करा हो कैलिफेट ने। तो ऑटोमन्स काफ़ी टाइम तक कैलिफेट चलाते थे। तो एक गिफ्ट यहाँ पे हमने देखा, ये यहाँ पे चेस बोर्ड। तो एक और रूम है ऐसा, देखते देखते चलते हैं, ख़त्म करते हैं जल्दी से इसको, और एक और गैलरी शायद देखते हैं कि जल्दी से हो जाए और मैं आपको दिखाते चलते रहूँगा। देखिए ये इनकी कुरान है, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुली इन्होंने कैलीग्राफी यूज़ करा है इसमें। होली बियर्ड ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद, होली बियर्ड बॉक्स ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। आई डोंट नो ये कितना सच है झूठ है, समझ नहीं आता प्रॉफिट मोहम्मद का सामान ऑटोमन्स तक कैसे पहुंचा। ये और कुरान्स, ऑटोमन्स की आपको ये बात तो दाद देनी पड़ेगी कि ये लोग अपने धर्म के प्रति बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। आपको इंडिया में ऐसे केसेस और हमारी ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट्स आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। सो दिस इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग। और ये आपको इनकी दाद देनी पड़ेगी कि ये लोग धर्म के प्रति, इनका जो धर्म था उसको बिल्कुल अच्छे से रखते थे। हम भी रखते थे, बट हमारी प्रॉब्लम ये थी कि हम लोगों ने उसको मेंटेन नहीं करा। हमारे पास, माय ओपिनियन, हमारा आर्किटेक्चर, हमारी हिस्ट्री इज़ मच मोर यू नो influential, important than the history of Ottomans. Of course Ottomans ने World War I और रोम को ख़त्म करा। World War I में उनका रोल था। ऑफ कोर्स उन लोगों ने काफ़ी वर्ल्ड हिस्ट्री में उनका बड़ा रोल है। बट अगर हम इंडियन वर्ल्ड हिस्ट्री देखें, हमारे यहाँ से निकला है बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हिंदुज़्म, 3 रिलीजन निकले हैं और तीन ने दुनिया में बहुत, बुद्धिज़्म तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दुनिया में बहुत फैला है। चाइना, जापान, कोरिया, बुद्धिज़्म बहुत फैला है। लोगों को पता भी नहीं होता है कि बुद्धिज़्म वॉज ओरिजिनेटेड इन इंडिया एक्चुअली। तो ये धीरे धीरे चेंज हो रहा है और इंडिया की हिस्ट्री अदरवाइज़ भी बहुत सिग्निफिकेंट है। मतलब अगर आप अशोका के वक्त जाते हैं और पीछे जाते रहते हैं तो आपको पता चलेगा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इंडिया में रही है। और कल्चर इंडिया का बहुत डाइवर्स है। ये सारी चीज़ें आपको इंडिया में देखने को मिलेगी, बट हम लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाए हैं। तो इसके कई कारण हो सकते हैं, डिफरेंसेस बिटवीन रीजनल किंगडम्स ड्यूरिंग हिस्ट्री, जिसके कारण सारी चीज़ें ख़त्म होती गई। वॉर्स ऑफ वॉर्स हुए, द ब्रिटिश रूल जिसने बहुत नुकसान दिया इंडिया को। बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, बट उसके ऊपर बाद में जाते हैं। अभी इधर का देखते हैं क्या है। ये एक इस्लामिक कैलीग्राफी का रूम है, ये देखते हैं। वो छोड़ के मैं एक दूसरे रूम में आ गया हूँ। ये रूम या अगर आप नोटिस करेंगे, ये बहुत ही यूरोपियन आर्किटेक्चर है। ये क्यूब है बिकॉज ये सबसे लास्ट स्ट्रक्चर है जो इस पैलेस में ऐड करा गया इन 1858। इसके बाद कुछ नहीं बना गया पैलेस में। एंड बी सब कुछ फ्रांस से इंपोर्ट करा गया। एवरीथिंग इज़ फ्रॉम फ्रांस। तो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कमरे में आ गया हूँ जहाँ पे ये लोग कह रहे हैं इट इज़ सेड टू कंटेन द होली रेलिक्स विच इंक्लूड्स थिंग्स लाइक बियर्ड एंड टीथ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद हिमसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल
मोहम्मद का फुटप्रिंट। आई डोंट नो हाउ ट्रू दिस इज बट उन्होंने लिखा था। ये प्रॉफिट डेविड की स्वॉर्ड है, सामने प्रॉफिट मूसेस। बहुत सारे प्रॉफिट्स इन्होंने कहते हैं अपने, तो उसका क्या बोलते हैं, डंडा है मतलब आपका स्टाफ, उन्होंने इंग्लिश में लिखा स्टाफ ऑफ प्रॉफिट मूसेस। आगे देखते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद ने लेटर लिखा था और ये उस लेटर्स के लिए केस है। प्रॉफिट मोहम्मद की बियर्ड का बाल है इसमें, अगर आपको दिख रहा है, आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाइट आपको अब दिख रहा हो तो आप देखिएगा। प्रॉफिट मोहम्मद के सैंडल्स हैं, इसके अंदर दांत है प्रॉफिट मोहम्मद का। ये काफ़ी मोस्ट इंटरेस्टिंग चेम्बर ऑफ दिस पैलेस अनडाउटेडली। अच्छा हो मैंने ये रुक लिया और रुक के मैंने ये कर लिया। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। बाकी के फ्यूचर कैलिफ्स की, कैलिफेट्स की, खलीफा जो बोलते हैं हिंदी में, उनकी स्पॉट्स है। तो बहुत बड़ा है ये वाला होली रेलिक्स का चेम्बर, बट अमेजिंग, एब्सोल्युटली अमेजिंग। प्रॉफिट मोहम्मद की डॉटर फातिमा के कपड़े हैं ये वाले। तो बस हमारा शायद अब हो गया है हमारा टॉप। काफ़ी पैलेस पूरा मैं शायद और मेरे पास नहीं टाइम है और मैं और रुकना चाहता। ये सारी चीज़ें और कामली और एक दो और मैंने तो रूम्स छोड़ दिए, वो मैं देखना चाहता डेफिनेटली, बट मेरे पास टाइम नहीं है और मुझे जाना पड़ेगा। आपको हिस्ट्री का शौक़ है तो 101% आपको आना चाहिए। अगर आपको नहीं भी है तो भी आना चाहिए। यहाँ पर सब लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको डेफिनेटली मज़ा आने वाला है। मैं अकेला हूँ यहाँ पे बिकॉज मेरे पेरेंट्स को इंटरेस्ट नहीं है, बट मैं उनको अब जाके बताने वाला हूँ कि आपको आना चाहिए था। वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस। आज का डे मेरा वन ऑफ द बेस्ट डेज़ इन इस्तांबुल। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था आज हमाम का और फिर ये टॉप काफ़ी पैलेस का। तो तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आई होप आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो। टर्की की, इससे पहले यूरोप की, इससे पहले जापान की। मैं अब 1 महीने ट्रैवल करने के बाद इंडिया पहुंच के सारी वीडियो एडिट करके धीरे धीरे सब डालूँगा। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी सारी वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। अगर आपको कुछ फीडबैक है डेफिनेटली प्लीज़ कमेंट। अगर आपको कुछ और बेटर कंटेंट देखना है, कहीं और की चीज़ें देखनी है, अगर आप चाहते हैं मैं मेरी वीडियोस में ये करूँ या वो करूँ, आप प्लीज़ बताइएगा मुझे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।